Welcome in RC Academy online classes. This video for class 9 part 2 the question answer of वाक। देखिए वाक के अनुसार जिसके रचनाकार ललद थे उसके प्रथम प्रश्न के अनुसार प्रथम प्रश्न है रस्सी यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। तो देखिए मैं पहले बताना चाहता हूँ रस्सी शब्द का प्रयोग मनुष्य के प्राण के लिए हुआ है। मनुष्य के प्राण के लिए हुआ है। और यह मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले प्राण शब्द के लिए प्रयोग किया गया है जिसके सहारे वह अपने शरीर रूपी नाव को खींच रहा है। प्राण रस्सी है और शरीर नाव है। कवित्री के अनुसार यह रस्सी अत्यंत नाजुक है, इसलिए कहा गया कच्चे धागे, ठीक है। और यह पता नहीं कब टूट जाए और कुछ कहाँ नहीं जा सकता, अर्थात इसके विषय में अनुमान लगाया नहीं जा सकता है। तो बच्चों ध्यान देंगे कि जीवन जो है ये हमारा प्राण जो है एक रस्सी है ललद के अनुसार और शरीर नाव है। पता नहीं यह प्राण हमारा कब साथ छोड़ दे, इसलिए हमें हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। अर्थात कवित्री ने जो प्रयास किए हैं अपने जीवन को मुक्त करने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसमें कवित्री को क्या समस्याएं आ रही है कि वह उनके सारे के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। तो सुन लीजिए ध्यान से, कवित्री द्वारा मुक्ति के किए जाने वाले कार्य, कवित्री के द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले कार्य या प्रयास इसलिए व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि कवित्री का जीवन बीतता जा रहा है, उनका जीवन जो है वह आगे बढ़ता जा रहा है, उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। कवित्री के अनुसार उनकी मृत्यु निकट आती जा रही है, क्योंकि जितना जीवन अधिक बढ़ेगा, हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं तो हम लोग को लगता है बड़े हो रहे हैं, परंतु ये क्यों भूल जाते हैं जीवन कम हो रही है। तो जीवन को कम करने के लिए हम लोग क्या शेयर करते हैं। फिर भी अपनी अपनी खुशी है, किसी को रोकने का कोई अधिकार नहीं, मैंने यूं ही कह दिया आप लोगों से। अतः उनको यह लगता है कि उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा की गई साधना का कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा है। When you will do the work but you can't get the result, you will hopeless. So this type of action is done by the Laladya, Kavitri Laladya. She was also hopeless because she don't got the result of their work. प्रश्न नंबर 3, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। कवित्री का घर जाने से तात्पर्य जीवन रूपी भवसागर से मुक्ति पाना और भगवान के चरणों में चले जाना, ईश्वर के चरणों में चले जाना और अंततः अपने प्रभु की शरण में निहित हो जाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि कवित्री अपने परमात्मा की शरण को ही अपना वास्तविक घर मानती है। देखिए जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है वही आपका अपना विशेष घर होता है, वही आपके जीवन जीने का सबसे प्रमोत्तम तरीका होता है जिसमें आप अपने जीवन को जीते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न हमारे पास है, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई, जेब टटोली कौड़ी न पाई के भाव सौंदर्य में है कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवित्री का यह अभिप्राय है कि वह जीवन भर हठ योग साधना करती रही, अर्थात झूठे जीवन में जीती रही, किंतु उसको परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाए। और अब उसने अनुभव हो रहा है कि उसने तो अभी तक कोई कर्म किया ही नहीं है जिससे उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई सुविधा दिखाई पड़ सके। और अब इस पाठ का सेकंड प्रश्न है जो काफ़ी रोचक भी हो सकता है आपके लिए। खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। प्रस्तुत कम पंक्तियों के माध्यम से कवित्री ललद ने यह कहने का उठाया कि मनुष्य के भोग विलास में जीवन जीता जा रहा है, उसके अनुसार मनुष्य जीवन भर योग विलास करके खुद को नष्ट कर लेता है। देखिए इंसान कहता है कि जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन। तो जीवन में जीना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु जीवन को सार्थकता के साथ जिए ताकि जीवन आपका सार्थक और सफल हो सके। ललद ने भी यही कहा है कि इंसानों को जीवन जीना चाहिए परंतु अपने
कर्तव्य को भूलना भी नहीं चाहिए। जो इंसान अपने कर्तव्य को भूल जाता है उसका जीवन बहुत ही कठिनाइयों से युक्त होता है और वह अपने जीवन में कुछ पा नहीं पाता है। तो मेरे कहने का यह आशा है कि ललित ने यह कहा है कि जो मनुष्य भोग विलास को अनदेखा करता है, अर्थात जो सामाजिक आडंबरों में नहीं पड़ता, बेकार की चीज़ों का सेवन नहीं करता और अथवा तपस्वी जीवन व्यतीत करके अहंकारी बन जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना हुआ, एक ऋषि थे जिनका नाम था दुर्वासा, जो तप करने के पश्चात काफ़ी उग्र हो गए थे, अहंकार आ गए थे उनके अंदर। वह लोग खुद को अपने सामने दूसरों को तुच्छ समझते हैं। कुछ बड़े लोग होते हैं जो दूसरों को कोई मान प्रदान नहीं करते, वो सबसे बड़े अहंकारी होते हैं। अतः वे भी ईश्वर के भक्ति के मार्ग में भटक जाते हैं और वे भी ईश्वर के भक्ति का मार्ग पकड़ नहीं पाते और जीवन पर्यंत भटकते रहते हैं। अब देखो बच्चों, अगला जो प्रश्न इसका है जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, वह है बंद द्वार की शकल खोलने के लिए ललित ने क्या सुझाव बताया है। देखिए, बंद द्वार का साकल खोलने के ललित कवित्री ने कई उपाय सुझाव दिए। उनके अनुसार मनुष्य को सांसारिक सामाजिक विषयों से ना ही तो अधिक दूर होना चाहिए और ना ही अधिक लिप्त होना चाहिए। मैंने पहले कहा, मिलो सबसे मिल मत जाओ सबसे। इट मीन्स ना तो समाज से दूर हों और ना ही समाज में उतना सटके रहें कि हमें अपने जीवन को जीने का मौका ही प्राप्त ना हो सके। अब कहते हैं कि उसके अनुसार मनुष्य को प्रभु भक्ति की सच्ची भक्ति करनी चाहिए, भक्ति के मार्ग से भटकना नहीं चाहिए, प्रभु की भक्ति के नाम पर अहंकारी नहीं बनना चाहिए। मनुष्य को सभी प्राणियों को समान दृष्टि से, समान भाव से देखना चाहिए, अर्थात सर्वे अपि समतुल्यम, सभी को समान दृष्टिकोण से देखना भी मनुष्य का एक गुण है। ईश्वर प्राप्ति के लिए अगला क्वेश्चन है, ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य बहुत से हठ योग आदि साधन भी करते हैं, लेकिन लक्ष्य प्राप्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखिए, इसमें इन पंक्तियों का युक्त किया गया है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, अर्थात हमने सीधे कार्य नहीं किए हैं। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, मतलब केवल स्मरण करते करते हमारा जीवन बीत गया है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी क्यों किया उतराई, हमने अपने जेब को देखा, अपने कर्म को देखा, हमने कोई ऐसा कर्म नहीं किया कि हमने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति भी आगे जीवन भर भटकते रहते हैं। अब देखिए, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय। ज्ञानी, देखिए, ज्ञानी जो होते हैं वे ऐसे मनुष्य होते हैं जो किसी में भेदभाव नहीं करते, जो धर्मों के बीच में कोई भी अंतर नहीं समझता, जिसे ये मालूम है कि दोनों ही एक ही प्रभु की रचना है, जिसे इस बात का ज्ञान हो आत्मा परमात्मा एक ही अंश है। मैंने पहले कहा, स्वयं को जानने वाला ही ज्ञानी कहलाता है। ज्ञायते अहम, स्वयं को जानने वाला ही ब्रह्म है। अब देखिए, सबसे पहला बहुत सारे सवाल आते हैं जाते हैं और आप लोगों से एक नम्र निवेदन है कि जो मैंने प्रश्न उत्तर आपसे कहे, उस प्रश्नोत्तर को ध्यान से सुनेंगे और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क जरूर करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। पुनः हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो क्लास में। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।